टाउन हॉल बडगाम में हुसैनी मुशायरा मुनक्किद किया गया। सकाफती मरकज बडगाम और हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट की ज़ेर-ए-तमाम ये जलसा रखा गया। इस दौरान मैदान करबला के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इमाम हुसैन और उनके अहबाब व क़ारिब को याद किया गया। वादी की मारूफ शोरा ने इस मुशायरे में हिस्सा लिया और इमाम हुसैन और उनकी तालीमात पर रोशनी डाली। मकसद इतना है कि आली मुकाम इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजूर में जितने भी शायर यहाँ पर आए अपना कलाम सुनाए। मुद्दा मकसद ये है कि हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत इसको आम करना है। आज का मुशायरा उस अजीम तहरीक, उस अजीम फ़िक्र, उस अजीम सोच और उस अजीम फ़लसफ़े का एक हिस्सा है जिसको हुसैनियत कहा जा रहा है। दुनिया में दो क़ुव्वतें हैं, एक हक़ की क़ुव्वत है और एक बातिल की क़ुव्वत है। तो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम जो थे वो हक़ के क़ुव्वतों के अलमबरदार हैं। तकरीबन 100 के करीब शुअरा किराम ने अपना नज़रान अक़ीदत हुज़ूर आले मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेश किया, जिसमें कश्मीरी, उर्दू, पहाड़ी, गोजरी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखने वाले शुअरा ने हिस्सा लिया है। वहीं जिला बडगाम में नौजवानों ने इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर सबील गाहें लगाई। इन सबील गाहों पर राहगीरों को पानी पिलाते हैं और इमाम हुसैन को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। इन नौजवानों का कहना है कि करबला में इमाम हुसैन को प्यासा शहीद किया गया था। लोगों तक करबला का पैगाम पहुँचाना इन सबील गाहों का मकसद है। इन नौजवानों ने ये सबील गाहें ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर लगाई हैं। इन सबील गाहों में बच्चे भी अपना रोल अदा कर रहे हैं। में प्यासे शहीद हो गए थे, तो हम जो करबला में हुआ था वो हम इसलिए पानी देते हैं क्योंकि कोई भी प्यासा नहीं जाए, क्योंकि हम करबला की याद को ताज़ा करना चाहते हैं। मतलब हमने यहाँ पे सभी इसीलिए लगाई है क्योंकि जो मतलब करबला में हुआ था हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। और रही बात लोगों की, वो जो आते हैं सर पानी पीते हैं वो चले जाते हैं। 7 मुहर्रम से ही पानी वहाँ पे बंद किया गया, मासूम शीर खरों तक को पानी ना दिया गया और पूरे तरीके से वहाँ पे सब लोग फाका कशी पर मजबूर हो गए उस वक्त। तो हमने जो ये सबील लगाई है ये इसलिए है सबील कि हम करबला के शहीदों को याद कर। हमने सबील इसलिए लगाया था कि यहाँ से जो भी जाए हम उसको प्यासा जाने नहीं देंगे, तो क्योंकि इस दिन करबला में हज़रत असगर अलैहिस्सलाम को पानी नहीं दिया गया। वो हमारे जो शोहदा करबला थे वो प्यासे थे। हम यहाँ हमारा यही मोटिव है कि यहाँ पे कोई प्यासा ना रह सके, हम सबको पानी दें यहाँ पे। हम वादी कश्मीर में सदियों से मुहर्रम के महीने में जगह जगह सबीलें नज़्ब की जाती हैं। इस बार मुख्तलिफ सड़कों पर छोटे छोटे बच्चों ने भी सबीलें नज़्ब करके राहगीरों अज़ादारों को पानी पिला रहे हैं। शोहदाए करबला की याद में 10वीं मुहर्रम तक इस काम में ये बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मागाम और पटन में मुख्तलिफ मकामात पर ये बच्चे इस काम में मसरूफ़ नज़र आते हैं। राहगीर भी बच्चों के इस नेक काम में मसरूफ़ रहने पर मसरत का इजहार कर रहे हैं। इमाम सल्लल्लाहु को शहीद किया गया और उसी इमाम सल्लल्लाहु की याद में हम पानी पिलाते हैं। मुहर्रम करबला गो इमाम सन शहीद तम नाव पे बगरान त्रेश सड़कें पकान त्रेश दिवान। आज मुहर्रम में हम इमाम हुसैन की याद में जो भी रास्ते पे चलता है हम उनको पानी पिलाते हैं। मुहर्रम ये गमत इमाम हुसैन गमत करबलास में शहीद तम सी नावस पे त्रेश बगरान। मुहर्रम करबलास मज आव इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद करने तम सदे बाबत त्रेश बगरान। यम तम पकान तमन ये त्रेश बगरान। तो मैं यहाँ से गुजरा था, लेकिन रास्ते में इन बच्चों ने मुझे, छोटे छोटे बच्चों ने, आज मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। इन छोटे छोटे बच्चों ने मुझे आज पानी पिलाया मुहर्रम की वजह से। मुहर्रमुल हराम के मुतबर्रिक क़याम शुरू होने के साथ ही म्युनिसिपल कमेटी त्राल ने सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रैना की हिदायत पर शिया आबादी वाले इलाके पनरजागीर में सफाई सुथराई के काम अंजाम दिए गए ताकि मुहर्रम के मुतबर्रिक क़याम में अक़ीदतमंदों को कोई परेशानी दरपेश ना हो। कस्बे में ड्रेनेज निज़ाम और गली कूचों की सफाई के काम अंजाम दिए गए के मुतबर्रिक क़याम शुरू हो गए हैं। इस ज़मन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हदायत के मुताबिक हमने पनरजागीर जहाँ की शिया कम्युनिटी ज़्यादा फॉल करती है वहाँ हमने ये सफाई का एक ड्राइव किया है और ये ड्राइव टाउन में भी जारी है, क्योंकि मुतबर्रिक क़याम में हम लोगों को कोई परेशानी सफाई के हवाले से नहीं होने देंगे। इस ज़मन में हमने एक स्क्वाड बना रखा है कि और लोगों से भी अपील किया कि अगर किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम हो तो हमें प्लीज़ इन्फॉर्म करिए।
उधर पुंछ में भी इमाम हुसैन और करबला के शोहदा की कुर्बानियों को याद करने और उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मातमी मजालिस का इनेकाद किया गया और मजालिस के इनेकाद में कोरोना गाइडलाइन का खास ख्याल रखा जा रहा है। वहीं समाजी दूरी की खातिर LCD भी नस्ब किया गया है, जहां बैठकर लोग मजालिस में शामिल हो सकते हैं। कोविड को मद्देनजर रखते हुए तमाम SOPs का ख्याल रखते हुए मजालिस से अशरा मुहर्रम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। एक महीना उन तमाम लोगों के लिए कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अक़ीदत और मोहब्बत रखने वाले हैं, उनके लिए गम का महीना है, शोक का महीना है। इसलिए कि इसी महीने की 10 तारीख को करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने असहाब व अंसार, अपने अज़ा क़ुरबा, अपने बच्चों के साथ 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद किए। आगे बढ़ेंगे। मेवा काश्तकारों की सहूलियात के लिए महकमे बागवानी की जानिब से जिला सतह पर लेबोरेटरीज का क़याम अमल में लाया जाएगा। महकमे बागवानी के डायरेक्टर जनरल एजाज अहमद भट्ट ने आज पुलवामा दौरे के दौरान मीडिया के साथ बातचीत करते हुए ऐलान किया। डायरेक्टर जनरल ने इससे कबल पुलवामा में सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी को कायम करने के लिए ACD ऑफिस पुलवामा में जगह मुकर्रर कर दी है। बिल्कुल जल्द ही एक सॉइल टेस्टिंग लेबॉरेटरी एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने टेंडरिंग प्रोसेस किया है और उसके लिए इंशाल्लाह आने वाले 2-3 महीने में वो एस्टेब्लिश हो जाएगी। इसके अलावा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी ये वादा किया था कि साउथ और नॉर्थ कश्मीर में हम पेस्टिसाइड लेबॉरेटरियाँ एस्टेब्लिश करें, तो उसमें भी हम कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में और कुपवारा में वहाँ भी हम वो एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। उसके इक्विपमेंट्स के लिए हमने टेंडर फ्लोट किए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह वहाँ पर हमने अपनी बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ पर भी हम काम सूरत से जारी करके वो फैसिलिटेशन वहाँ रखेंगे। यकुत वेलफेयर ट्रस्ट त्राल की जानिब से आज टाउन हॉल त्राल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान कोविड की दूसरी लहर में महकमे सेहत और मीडिया से वाबस्ता कोविड वॉरियर्स की इज्जत अफजाई की गई। इस मौके पर BMO त्राल डॉक्टर बशीर अहमद मलिक और ट्रस्ट के दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। ट्रस्ट के सरबराह फारूक तराली ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में जहां हेल्थ वर्कर्स ने जान जोखिम में डालकर गिरा कद्र खिदमत अंजाम दी, वहीं मकामी सहाफ़ियों ने भी सही सूरत हाल की अक्कासी करके एक अहम किरदार अदा किया। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे सैयद मंजूर को भी अवार्ड से नवाजा गया। त्राल में हेल्थ डिपार्टमेंट से जितने भी कोविड वॉरियर्स हैं उनको हमने आज एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन दे दी ताकि उनकी हौसला अफजाई हो, उनकी इज्जत अफजाई हो। मच थैंकफुल टू देम कि उन्होंने हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ को हौसला अफजाई की है, जिन्होंने इस कोविड में बहुत अच्छा काम किया है। मैं एक लाइन और ऐड करना चाहता हूँ, जो हमारे पास बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, they have done a wonderful job. I am very much thankful to them, so much thankful to them. और ख़ास तौर पर जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा ताउन दिया इस पैंडेमिक में, और अभी ये चलेगा कुछ देर। अभी द ओनली प्रिवेंशन एक चीज़ वैक्सीनेशन एंड सोशल डिस्टेंस SOPs फॉलो कीजिए, और जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं की है प्लीज़ वैक्सीनेशन कीजिए। ये एक बहुत बड़ा बचाव है जिससे हम थर्ड वेव को भी अवॉइड कर सकते हैं। अखनूर खोड़ सब डिवीजन की लवाखी खड्ड में गैर कानूनी कानकनी का मामला न्यूज़ 18 उर्दू ने कल भी उजागर किया था। यहां लंबे अरसे से बेतहाशा गैर कानूनी सरगर्मियां जारी थीं। इसकी खबर हमारे चैनल पर चलते ही सरकारी इंतजामिया हरकत में आ गया। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर लेकर पुलिस टीमें यहां लवाखी खड्ड में पहुंच गईं, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रालियां वाले यहां से रफू चक्कर हो गए। यहां लोगों ने इंतजामिया और न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। इससे भी ज्यादा सख्ती करने की लोगों ने हुकूमत से अपील की। लोगों ने कहा कि वो गैर कानूनी कानकनी के नतीजे में पैदा हो रहे मसाइल का सामना नहीं करना चाहते। जहां लवाखी खड्ड में अवैध खनन चल रहा था, और कल हमने देखा न्यूज़ 18 ने इसकी खबर लगाई, और जो खबर प्रशासन तक पहुंची, प्रशासन हरकत में आया, और प्रशासन ने जहां पर पुलिस भेजी, और पुलिस को देखकर ट्रैक्टर वाले भागते नजर आए। और हम प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि आगे ज़्यादा सख्ती करे, और न्यूज़ 18 और प्रशासन का हम धन्यवाद करते हैं। हमने देखा कि प्रशासन और जो पुलिस है वो ट्रैक्टरों के पीछे दौड़ती हमने देखी। लगा कि हमने प्रशासन ने इस पर बहुत सख्ती की है। मुझे हमारे सब लोगों की अपील है
कि इससे भी ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए। प्रशासन से हमें उम्मीद है और मैं न्यूज़ 18 का फिर धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमारी ये खबर चलाई है। गुरेज में मकामी नौजवान अपने इलाके की खूबसूरती को दुनिया के सामने लाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर गुरेज के नौजवान ट्रैकर्स इन दिनों खूबसूरत वादियों और झीलों की ट्रैकिंग अंजाम देकर कुछ नए सयाहती मकामात को मंजर-ए-आम पर ला रहे हैं। देखिए हमारी खास पेशकश। वादी गुरेज का नाम जबान पर आते ही आंखों के सामने गुरेज की हसीन वादियां, ऊंचे पहाड़, सरसब्ज और घने जंगलात, रक्स करती हुई नदियां और दीगर दिलकश मकामात आ जाते हैं। गुरेज के नौजवान अपने इलाके की खूबसूरती को दुनिया के सामने लाने के लिए तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर माउंटेन वॉरियर्स ट्रैकिंग ग्रुप गुरेज की सतह समंदर से तकरीबन 15,000 फुट की बुलंदी पर वाक़े मधुमती झील पर पहुंचने में कामयाब हुआ है। इस झील तक पहुंचने में इस ट्रैकिंग ग्रुप को 2.5 दिन तक दुश्वार गुजार रास्ता तय करना पड़ा, जिस दौरान इस ग्रुप को झील के अलावा खूबसूरत वादियां, आबशार और झील के अंदर मौजूद ट्राउट मछलियां देखने को मिली। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि बांडीपुरा के बीचों बीच बहने वाला नाला मधुमती का शरचश्मा यही मधुमती झील है। यहाँ पे मेन अट्रैक्शन जो है, यहाँ एक तो ट्राउट फिश है और दूसरा जो है हमने आज जो एक्सप्लोर किया वो एक अच्छा वाटरफॉल है। हम चाहते हैं कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, फिशरीज डिपार्टमेंट, वो जो है इस लेक को जो है और डेवलप करें और लोग यहाँ पे आए और इस चीज़ का जो है इस नेचुरल ब्यूटी से और इस जगह से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। बहुत खूबसूरत जगह है, तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आइए गुरेज वैली को एक्सप्लोर करिए। यहाँ भी देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मधुमती लेक में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। माउंटेन वॉरियर्स ट्रैकिंग क्लब ग्रुप जो है वो गुरेज के साथ आया हुआ हूँ। पिछले 2 सालों से मैं प्रे कर रहा था इनको कि मुझे भी अपने साथ लीजिएगा, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज़ और रिक्वायरमेंट्स जो पूरी करनी होती है ट्रैकिंग ग्रुप में आने के लिए, क्योंकि यहाँ आना बहुत टफ ही नहीं नामुमकिन सा ही होता है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, टोपोग्राफिकल कंडीशन जो है, ये कभी भी करवट बदल सकती है। इस ट्रैकर्स ग्रुप के मुताबिक 2020 में उन्होंने ही गुरेज की जानिब से इस झील पर पहुंचने में कामयाबी हासिल की थी। ग्रुप के मुताबिक झील के रास्ते में आने वाले मिनी मर्ग की वादियां, लासन पिंजन आबशार और लासन पिंजन झील जैसे मकामात को सयाहती मकामात के तौर पर डेवलप किया जा सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे और ब्रेक के लिए